हाँ जी, तो 12th क्लास के एग्जाम दे दिए हैं या 12th क्लास का इवन रिजल्ट भी आ गया है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आ गए हो। जब भी कोई स्टूडेंट 12th क्लास के बाद सीए कोर्स को स्टार्ट करता है उसके मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारा डर और बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं। सर, सीए करना कितना टफ है, सीए करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है यहां पर, क्या इसके साथ बीकॉम या कोई रेगुलर कॉलेज कर सकते हैं, कितने समय लगेगा मुझे सीए करने के अंदर, अगर मैं 11 12th क्लास स्टूडेंट में एक टॉपर नहीं था तो क्या ये कोर्स मेरे लिए बना भी है या नहीं, सीए बनने के बाद सैलरी पैकेज कितना होता है, सीए बनने के बाद क्या बिजनेस किया जा सकता है, और अगर मैं इंडिया के बाहर जाकर सेटल होना चाहता हूं तो उसमें भी क्या सीए कोर्स मुझे हेल्प कर सकता है या नहीं। ये सारे डाउट्स और इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स इस एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेरी गारंटी है इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज यहीं पर एक जगह एड्रेस हो जाएगी। मेरा नाम है सीए संचित ग्रोवर एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो ऑल अबाउट सीए कोर्स। मैं आपको पहले बता दूं कि हम इस पूरी वीडियो को एक एक करके स्टेप वाइज लेके चलेंगे सारी चीजों को, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होती चली जाए। यहां पर मैं स्टेजेस ऑफ सीए कोर्स डिस्कस करूंगा और हर स्टेज के साथ साथ ही उसकी फीस, उसके स्टडी मटेरियल और उसके पासिंग क्राइटेरिया के बारे में भी बताता चला जाऊंगा। फिर एक बार हम जब सारी स्टेजेस के थ्रू कर लेंगे वहां पे एलिजिबिलिटी भी बता दूंगा और हर स्टेज के लिए आपको कितना समय लगेगा पढ़ाई करने के लिए, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में भी बताते चले जाएंगे। ये स्टूडेंट का बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा ताकि एक स्टूडेंट डिसीजन ले सके कि वो इतनी मेहनत करना चाहेगा या नहीं चाहेगा। एंड लास्ट में सीए कोर्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं पिछले 1 या 2 साल के अंदर, जिस वजह से मार्केट में जो अभी भी आप गूगल सर्च करते हो ना, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इवन चैट जीपीटी से भी जब आप अपने क्वेश्चन पूछते हो वहां पे जो आंसर मिलते हैं वो कई बार गलत मिलते हैं। कई बार क्या 90% गलत मिलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स ने अभी तक अपने आप को अपडेट नहीं किया विद ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। तो मेरी गारंटी है ये सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपको हम बता देंगे ताकि आपको सीए कोर्स स्टार्ट करने से पहले किसी प्रकार की कोई मिस इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले मैं आपको डिटेल में लेके जाऊं, आपको सबसे पहली चीज तो पता होना चाहिए सीए कोर्स हमारे देश में कराता कौन है। जैसे देखिए, आप एमबीए की बात करिए, बीबीए की बात करिए, बीटेक की बात करिए, ये सारे जो कोर्सेज होते हैं ना, इनको कराने के लिए हमारे देश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज और उन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। तो अगर कोई पर्सन एमबीए करता है तो आप सबसे पहले उससे पूछते हैं तूने कौन से कॉलेज से एमबीए करा है। सीए के कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, यहां पर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है, यहां पर सिर्फ एक ही बॉडी है जो पूरे देश में सीए कोर्स के रेगुलर को, ना सिर्फ सीए कोर्स को बल्कि सीए प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, और उस बॉडी का नाम है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस बॉडी का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, मगर अक्रॉस इंडिया इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप सीए कोर्स कर रहे हैं तो आप इसी बॉडी से के एग्जाम देंगे, इसी बॉडी का मटेरियल यूज करेंगे और इसी बॉडी की तरफ से ही आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी एट द एंड। अब आप जब भी सीए कोर्स के बारे में किसी से पूछोगे, अक्सर आपको सुनने में मिलेगा दैट सीए की 3 स्टेजेस होती हैं। ये बात सही भी है बट ये बात अधूरी है। असली में सीए की 3 स्टेजेस तो मेन होती हैं, बट उसके अलावा 4 और स्टेजेस होती हैं। सो इन टोटल हमारी सीए कोर्स में 7 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है सीए फाउंडेशन, जिसको एक जमाने में सीपीटी बोला जाता था। यह सीपीटी का नाम 2018 से पहले हुआ करता था, अब सीपीटी क्या हो गया, खत्म हो गया है। उसके बाद सीए फाउंडेशन आया, बट सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस था वो भी 2024 में ड्रास्टिकली चेंज हुआ। तो इसका मतलब अगर आप 2025 या उसके बाद एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो आपको न्यू कोर्स के अंदर ही सीए के एग्जाम देने हैं। न्यू कोर्स के हिसाब से सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं जो एक एक करके भी आपको मैं बताऊंगा। सेकंड स्टेज है हमारी सीए इंटरमीडिएट, जिसका नाम एक जमाने में आईपीसीसी हुआ करता था, बट लेट मी टेल यू, सीपीटी हो या आईपीसीसी हो, ये नाम अब यूज नहीं होते, अब इसको सीए इंटरमीडिएट बोला जाता है। यहां पर एक बहुत मेजर चेंज आया क्या, यहां पर 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे पहले, बट अगेन 2024 में सिलेबस चेंज हुआ और अब टिल 2028 या 29 तक सेम सिलेबस रहने वाला है, जहां पर 6 सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के अंदर आपको देने होंगे। तो फाउंडेशन में 4 और इंटरमीडिएट में 6। अब मोस्टली आपको बताया जाता है कि इंटरमीडिएट के बाद आखिरी स्टेज है सीए फाइनल। नहीं, फाइनल के पहले 2 और स्टेजेस आपको आती हैं। इनफैक्ट 2 क्या, और भी बहुत सारी 4 स्टेजेस और आती हैं जो आपको इन बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल करनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप का मतलब होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर या एक प्रैक्टिसिंग फर्म के अंडर करना पड़ेगा।
तो आप छोटी सी छोटी फर्म के नीचे भी आर्टिकलशिप कर सकते हो और बड़ी से बड़ी बिग फोर फर्म्स जो होती हैं हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर, डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, इनके अंडर भी आप कर सकते हो आर्टिकलशिप। ये आर्टिकलशिप पहले 3 साल की हुआ करती थी, जिसको रिड्यूस करके अब 2 साल की आर्टिकलशिप कर दी गई है। और ये आर्टिकलशिप इंटरमीडिएट के बाद और सीए फाइनल से आपको पहले करनी होती है। बट इससे पहले कि आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करें, आपको एक स्टेप नंबर 3 भी करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं आईसीआईटीएसएस। आईसीआईटीएसएस क्या है? इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये 6 हफ्तों की ट्रेनिंग है और ये 6 हफ्तों की ट्रेनिंग आपको कहां कराई जाती है? आईसीएआई की किसी ब्रांच पर ही करनी जरूरी होती है। इसमें 4 हफ्तों की जो ट्रेनिंग होती है, अप्रोक्सीमेटली 4 साढ़े 4 हफ्ते की, वो होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद 7 से 8 दिनों के बीच में हमारा सॉफ्ट स्किल का प्रोग्राम होता है। तो टोटल 6 हफ्ते लगते हैं इस ट्रेनिंग को करने में, और ये मैंडेटरी ट्रेनिंग हमें करनी पड़ती है इससे पहले कि हम अपनी आर्टिकलशिप को स्टार्ट करें। आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद आपको फिर से 2 चीजें और करनी है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है 2024 के अमेंडमेंट के बाद। सिलेबस में 2024 में चेंज आया था, उसके बाद एक नया स्टेप आया आर्टिकलशिप के साथ साथ ही करना होता है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल 4 पेपर होते हैं जो आपको आर्टिकलशिप के साथ साथ ही देने होते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा अभी मैं। फिर एसपीओएम करने के बाद, सेल्फ पेस्ट करने के बाद, फाइनल में अपीयर होने से पहले आपको करना पड़ेगा एडवांस्ड आईसीआईटीएसएस। ध्यान दीजिए, आईसीआईटीएसएस आपने करा था आर्टिकलशिप शुरू होने से पहले। आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स करेंगे, एंड देन फाइनली जाकर आप क्या करेंगे? सीए फाइनल में अपीयर करेंगे। सो दीज आर द 7 स्टेजेस जो मैंने आपको ब्रॉडली बताई। अब एक एक करके सारी स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। पहली बात तो याद रखिए, सीए के जो एग्जाम है, एक जमाना था साल में 2 बार हुआ करते थे, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 अब ये साल में 2 बार नहीं, साल में 3 बार होते हैं। कौन कौन से मंथ में होते हैं? स्टार्टिंग से बोलूं तो जनवरी के मंथ में होते हैं, फिर मई के मंथ में होते हैं, और फिर सितंबर के मंथ में होते हैं। यानी हर 4-4 महीने बाद सीए के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। तो सर, अगर मैंने 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं या मैंने 12th क्लास क्लियर कर लिया है, तो मैं इनमें से कौन सा एग्जाम दूंगा? आइए जरा समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली स्टेज जो मैंने आपको बताई वो है सीए फाउंडेशन, जिसके 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से समझिए। पहला सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी का। ये वो सब्जेक्ट है जो टिपिकली आपने 11th-12th क्लास में अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से कर रखी है तो आपने पढ़ रखा होगा। सर, क्या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी सीए कोर्स में एंटर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सीए कोर्स में एंटर करने के लिए किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कॉमर्स स्टूडेंट हो या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, दोनों ही एंटर कर सकते हैं। ऑब्वियसली कॉमर्स स्टूडेंट जो हैं उनको, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत चीजें अकाउंटेंसी की पढ़ रखी होती हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होती है उन्होंने, उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज आ जाता है, बट दैट डज नॉट मीन कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट सीए में एंटर नहीं कर सकता। तो चारों सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। दूसरा सब्जेक्ट है जो आप पहली बार पढ़ने वाले हैं, जो आज तक आपने 12th क्लास तक नहीं पढ़ा होगा, जिसका नाम है बिजनेस लॉ। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और एलआर आएगा। मैथ्स सिर्फ 40 मार्क्स का होता है ये। और लास्ट में आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये 4 पेपर जो है ना 100 मार्क्स के पेपर हैं, मगर इसके अंदर 4 पेपर में सारे पेपर एक जैसे नहीं है। पहले दोनों पेपर जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हैं, यानी कि जैसे 11th-12th क्लास के अंदर आप टिपिकली एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, फिर आंसर शीट पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बिल्कुल वैसे वे में आपको यहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा और 3 घंटे का पेपर होगा। मगर जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 है ना, इनमें खास बात यह है, ये प्योरली ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होंगे। 100 मार्क्स का पेपर तो 100 एमसीक्यू आपके पास होंगे। हर एमसीक्यू 1 मार्क का होगा, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, यानी अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो आपको 0 नहीं -0.25 मिलेंगे। हमारे अगले दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं और ये प्योरली ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव और 2 पेपर ऑब्जेक्टिव। सर, मुद्दे की बात बताओ कि हम सीए फाउंडेशन की इस एग्जाम को दे कैसे सकते हैं। अब आईसीआई कहता है कि अगर आप फाउंडेशन में एंटर करना चाहते हो तो आप 12th क्लास पास हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मार्केट में यह चलता है कि 12th क्लास क्लियर करने के बाद ही हम सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाउंडेशन में इनफैक्ट एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। आप 10th की मार्कशीट अपलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कहां करना होता है, इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है आईसीआई की वेबसाइट पे। ये प्रोसीजर के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो आपको नंबर मिल रहा होगा, कहीं नीचे दिख रहा होगा, नहीं तो मैं आपको दिखाई देता हूं। ये हमारे स्टाफ का नंबर है। आप इन 2 नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन में कोई भी आपको हेल्प चाहिए वो ले सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आपको आईसीएआई की
वेबसाइट पे करनी है, जिसका एक बकायदा प्रोसीजर है। इस रजिस्ट्रेशन की टोटल फीस आईसीआई आपसे 9,000 रुपीज लेगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए 12th क्लास क्लियर होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट 12th क्लास में अगर आप एग्जाम में अपीयर भी नहीं हो अभी, तब भी आप फाउंडेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। बट रजिस्टर करने की लास्ट डेट क्या है? अब देखो, हमारा आईसीआई कहता है कि जिस भी अटेम्प्ट में आप अपीयर होना चाहते हो फाउंडेशन के, आप उस अटेम्प्ट के, अच्छा एक चीज बता दूं, ये सारी जो स्लाइड्स है ना, मैंने जो भी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ये पूरी की पूरी आपको स्लाइड मिल जाएगी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाल दी है, आप वेबसाइट पे जाएंगे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो एंड्रॉइड पे जाकर हमारी ऐप डाउनलोड करिए। उस ऐप को, ऐप का नाम है सीए नॉलेज पोर्टल, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारी ऐप का नाम है। उस वहां से भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर ये पूरी स्लाइड्स और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप डाउनलोड करके इसको आराम से बाद में स्टडी भी कर सकते हैं, राइट? ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज। तो मैं ये कह रहा था, हमारे जो तीनों अटेम्प्ट है ना, उन तीनों अटेम्प्ट के लिए आईसीआई की गाइडलाइन है कि आपको मिनिमम 4 महीने का गैप होना चाहिए जब आपने रजिस्टर किया और जब आप एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो। ध्यान दीजिए, मैं मिनिमम 4 महीने बोल रहा हूं। इसका मतलब एक बच्चा जो 12th क्लास के अभी एग्जाम नहीं भी दी है उसने, वो भी रजिस्टर कर सकता है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 12th क्लास के बाद भी रजिस्टर कर सकते हो, आप रिजल्ट आने के बाद भी रजिस्टर कर सकते हो, बट मेन थिंग इज रजिस्ट्रेशन करने में और अटेम्प्ट में 4 महीने का गैप होना चाहिए। तो हमारे 3 अटेम्प्ट होते हैं। मैं एक बार 2025 और 2026 के लिए लास्ट डेट्स डिस्कस कर लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मई 2025 अटेम्प्ट जो होगा उसके लिए लास्ट डेट है 1 जनवरी 2025। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इस समय वीडियो देख रहे होंगे, ऑब्वियसली ये डेट जा चुकी है, तो मई 25 के लिए आप एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 2025 के अंदर अपने 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं और उन्होंने 1 मई तक रजिस्टर करा दिया है, तो सितंबर में एग्जाम दे सकते हैं। बट सर हम तो रह गए, हम 1 सितंबर तक नहीं करा पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी 1 सितंबर तक रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आपने 1 सितंबर तक रजिस्टर करा दिया तो आप जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो हरी अप, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करी तो वीडियो तो देख लेना, इतना भी हरी अप नहीं करना, बट वीडियो के इमीडिएटली बाद ये जो 2 नंबर मैंने आपको बताए हैं, इस पे कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा लीजिए। आपको हमारा स्टाफ असिस्ट कर देगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है? सिमिलरली 2026 में उन बच्चों के लिए जो अभी 12th क्लास के अंदर हैं, वो भी डेट्स याद कर लिए। दीज आर द 3 कट ऑफ डेट्स अलग अलग अटेम्प्ट के लिए। आप जिस भी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उससे पहले पहले रजिस्टर जरूर करा लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर अलग होता है और आप एग्जाम से पहले जब अपना अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम फॉर्म अलग से भरना पड़ता है, जिसकी फीस 1500 रुपए होती है फाउंडेशन के अंदर। ये एग्जाम फॉर्म कब भरना पड़ेगा? जिस भी अटेम्प्ट में आप अपीयर होना चाहते हो उसके 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले एग्जाम फॉर्म आता है। तो अगर लेट से जनवरी 26 की बात करूं, आपने 1 सितंबर तक आईसीआई के साथ रजिस्टर कर लिया, जनवरी 26 से पहले दिसंबर के महीने में या नवंबर एंड के मंथ में आपको एक एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, जिससे आप आईसीआई को बताओगे कि मैं जनवरी अटेम्प्ट देना चाहता हूं। तो 2 तरह की रजिस्ट्रेशन हमारी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया कि पासिंग क्राइटेरिया हमारा क्या होता है। तो लेट मी टेल यू, पासिंग क्राइटेरिया फाउंडेशन में क्या है। 4 पेपर हैं 400 मार्क्स के, हर पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं और एग्रीगेट जो होना चाहिए चारों का, 400 में से आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, अगर आपने फाउंडेशन की बात करूं, पेपर नंबर 1 में आपके 80 आए, पेपर नंबर 2 में आपके 70 आए, पेपर नंबर 3 के अंदर आपके 90 आए और पेपर नंबर 4 में आपके 39 आए, तो प्लीज टेक केयर, यहां पर सिर्फ पेपर नंबर 4 आपका फेल नहीं होगा, आपके चारों पेपर फेल हो जाएंगे। यानी जो 11th-12th क्लास में कंपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सीए के अंदर नहीं चलता। या तो आप चारों में पास होते हो या चारों में पास नहीं होते हो, इसलिए आपको चारों में मिनिमम 40 भी लाने हैं और एग्रीगेट टोटल भी हमारा कितना होना चाहिए, 400 में से 50%, यानी एटलीस्ट 200 मार्क्स तो होना ही होना चाहिए। ये थी हमारी पहली स्टेज फाउंडेशन की। इसके बाद अगली स्टेज हमारी आती है इंटरमीडिएट की। यहां से जो गेम है वो थोड़ी सी अप हो जाती है, क्योंकि यहां से सच में हमारा सिलेबस बढ़ना शुरू हो जाता है और यहां पर पहले 8 पेपर हुआ करते थे एंड थैंकफुली आईसीआई ने 8 की जगह इसको 6 पेपर कर दिया, तो आपके सीधा सीधा 2 पेपर कम हो गए। ये जो 6 पेपर हैं हमारे, सॉरी, वो 6 पेपर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ग्रुप 1 में 3 पेपर हैं। अब मैं एक एक पेपर का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये सारे पेपर आपके नए होने वाले हैं, तो जस्ट आपको ग्लिम्स मिल जाए बहुत है उतना। ये सारे पेपर आपने आज तक पढ़े नहीं होंगे, सारे नए सब्जेक्ट्स आपके लिए। 3 पेपर ग्रुप 1 में है और 3 पेपर ग्रुप 2 में है। अब ये 6 पेपर जो है ना, ये 2 अलग अलग ग्रुप में क्यों है? आईसीआई कहता है आपकी मर्जी है दैट आप चाहो तो एक ग्रुप अलग से दे दो और उससे अगले अटेम्प्ट में ग्रुप अलग से दे दो, या आप चाहो तो एक ही अटेम्प्ट में, जो साल में 3 अटेम्प्ट होते हैं, जनवरी, मई और सितंबर, एक ही अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप एक साथ दे दो। तो आप इन शॉर्ट बोलूं, 3 पेपर भी दे सकते हो। 3 पहले दे दिए मई के अंदर, 3 फिर दे दिए सितंबर के अंदर, और
इस तरह से भी दे सकते हो, नहीं तो आप एक साथ ही मई के अंदर क्या कर सकते हो, 6 के 6 पेपर भी अपीयर कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका पासिंग क्राइटेरिया उस हिसाब से हो जाएगा। अगर आपने एक ग्रुप दिया तो तीनों के अंदर आपके मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए तीनों पेपर के अंदर, और उन तीनों का टोटल 300 हो गया ना, तो 300 का 50% 150 आ जाना चाहिए। और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप्स दे रहे हो इंटरमीडिएट में, तो हम 6 के 6 पेपर में तो आपका मिनिमम 40 आना चाहिए, बट अब एग्रीगेट हम 600 में से निकालेंगे और 300 लेंगे, यानी आप समझ गए होंगे कि हो सकता है ग्रुप 1 में आपका एग्रीगेट 165 आया 3 सब्जेक्ट्स का, जबकि ग्रुप 2 में आपका एग्रीगेट लेट से 155 आया, 145 आया। तो अगर आप अलग अलग ग्रुप दोगे तो ग्रुप 2 आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, बट अगर आप ये दोनों ग्रुप एक साथ एक ही अटेम्प्ट में दोगे तो 600 में से एग्रीगेट देखा जाएगा, और जब दोनों ग्रुप का एग्रीगेट किया जाएगा तो वो 300 पार है। दैट इज वाई कुछ बच्चे एक एक ग्रुप अलग अलग देते हैं, या कुछ बच्चे दो ग्रुप अलग अलग एक साथ दे देते हैं, जस्ट टू गेट द एग्रीगेट, ठीक है। मगर आईसीएआई की तरफ से दोनों इक्वली अलाउड है। सर मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? अब इंटरमीडिएट में जाने के ना दो तरीके होते हैं। एक रूट तो होता है फाउंडेशन रूट। फाउंडेशन रूट में आप सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद 8 महीने का गैप होगा और आपको इंटरमीडिएट के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, जिसमें 18,000 की फीस होती है। 18,000 की फीस पे करके आप रजिस्टर कराएंगे। जब आप रजिस्टर कराएंगे उसके 8 महीनों के गैप के बाद ही आप इंटरमीडिएट में अपीयर हो सकते हैं। इंटरमीडिएट का एक ग्रुप दो या इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप एक साथ दो, 8 महीने का गैप तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। ये हो गया फाउंडेशन रूट। बट इसके अलावा एक और रूट होता है जिसे हम सीए कोर्स के अंदर डायरेक्ट एंट्री रूट बोलते हैं। इस डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ग्रेजुएट हो चुका है या अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, ग्रेजुएशन बीकॉम है, बीबीए है, रेगुलर है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो आप फाउंडेशन के एग्जाम स्किप करके डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में एंटर कर सकते हो। तो इन शॉर्ट बोलूं तो जो बच्चा 12th क्लास के बाद नहीं ग्रेजुएशन के बाद सीए करता है, उसको एडवांटेज ये मिलता है दैट उसे फाउंडेशन के 4 पेपर नहीं देने होते, वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट में आ सकता है। यहां भी क्राइटेरिया सेम रहेगा कि जब वो आईसीआई के साथ रजिस्टर कराएगा उसे 18,000 की फीस पे करनी पड़ेगी और 8 महीने बाद ही वो सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकता है। साथ साथ डायरेक्ट एंट्री में दो और तरह के लोग एलिजिबल होते हैं। एक है सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, और एक है सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी दो कोर्स है हमारे देश के अंदर। अगर किसी स्टूडेंट ने सीएस इंटरमीडिएट या सीएमए इंटरमीडिएट कर रखा है और अब वो सीए कोर्स में आना चाहता है, उसके लिए भी हमने सीए फाउंडेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया। वो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हैं। 8 महीने के हिसाब से हमारे जो टाइम गैप बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। कोई स्टूडेंट जो मई 25 इंटरमीडिएट में जाना चाहता है उसके लिए 1 सितंबर अटेम्प्ट के लिए 1 जनवरी, और जनवरी अटेम्प्ट के लिए 1 मई हमारी लास्ट डेट होती है। 2025 की डेट्स भी बता दी मैंने और 2026 की डेट्स भी बता दी आपको। इंटरमीडिएट में खास बात यह रखिएगा कि फाउंडेशन में 2 पेपर प्योरली डिस्क्रिप्टिव थे, 2 प्योरली ऑब्जेक्टिव थे, मगर यहां पर हर पेपर में 30% ऑब्जेक्टिव मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और 70% डिस्क्रिप्टिव होगा। हर पेपर मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आएगा। और पासिंग क्राइटेरिया यहां पर भी एग्जैक्टली सेम रहेगा, 40 इन ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 50% मार्क्स। बट यहां पर इंटरमीडिएट और फाइनल में एक एक्स्ट्रा चीज आती है जो फाउंडेशन लेवल पे नहीं होती, जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिशन। एग्जामिशन क्या होती है? अभी मैंने आपको फाउंडेशन का एग्जांपल देकर बताया था कि फाउंडेशन में आपके 3 पेपर में जितने मर्जी मार्क्स आ जाए, एक भी पेपर में 39 आए तो फाउंडेशन पूरा फेल हो जाएगा। इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होता। इंटरमीडिएट में एक ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में 60 अबव आ जाए तो वो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी वो पेपर आपको अगली बार देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूं, आपने ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 1 में आपका पेपर नंबर 1 में आ गए 61, पेपर नंबर 2 में आ गए 59 और पेपर नंबर 3 में आ गए आपके 38। अब 38 आए हैं, ग्रुप तो पास हुआ नहीं हमारा क्योंकि मिनिमम 40 का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ। बट अब तीनों पेपर इंटरमीडिएट में फिर से नहीं देने पड़ेंगे। जो ये 61 वाला पेपर है, ये 3 अटेम्प्ट तक, अगले 3 अटेम्प्ट तक फ्रीज हो गया। अगले अटेम्प्ट में बिना पेपर दिए पेपर नंबर 1 में माना जाएगा, तुम्हारे 61 मार्क्स हैं। इन 1 लाइन बोलूं तो अगली बार आपको सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 देने पड़ेंगे अलॉन्ग विद सेकंड ग्रुप, अगर आपकी मर्जी है तो। आपका पेपर 1 अगले 3 अटेम्प्ट तक देने की जरूरत नहीं है। ये जो एग्जामिशन का बेनिफिट है 60 अबव मार्क्स लेने पर, ये इंटरमीडिएट और फाइनल में होता है, ये फाउंडेशन लेवल पे नहीं होता। तो फाउंडेशन लेवल के अंदर 80, 70, 90 लाने के बावजूद आपको कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी, आपको सारे पेपर, चारों के चारों पेपर फिर से देने पड़ेंगे। ये एक स्लाइट डिफरेंस है फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में, जो अक्सर आपको वीडियोस में सुनने के लिए नहीं मिलता।
ठीक है जी। अब इसके बाद अगली हम बात करते हैं। अगर इंटरमीडिएट क्लियर कर दिया तो मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आपको आईसीआईटीएसएस करना पड़ेगा, आपको आर्टिकलशिप शुरू करनी पड़ेगी। और आर्टिकलशिप के बारे में एक खास बात बताऊं आपको, आर्टिकलशिप पहले थी 3 साल की और अब इसे रिड्यूस करके कितने साल की कर दिया गया है, 2 साल की। सीधा सीधा 1 साल की सेविंग हमारी यहां पर हो गई है आर्टिकलशिप में। आर्टिकलशिप मेरे हिसाब से आईसीआई जो सीए कोर्स बना रहा है, ये इकलौता कोर्स है पूरे देश में जहां पर 2 साल की मैंडेटरी ट्रेनिंग आपको करनी ही करनी पड़ती है। कोई और कोर्स नहीं है जो 2 साल की मैंडेटरी ट्रेनिंग कराता है। और इसका फायदा ये है, जब आप सीए बन के जाते हैं, ना सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होती है बल्कि प्रैक्टिकली भी आपको बहुत कुछ आता होता है, क्योंकि 2 साल तक आपने रियल सिनारियो के अंदर आर्टिकलशिप करी है। दैट इज वाई जो एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसको सीए बने अभी 1 महीना हुआ है, उसके साइन की भी सेम वैल्यू है जो 30 साल पुराने सीए की है, क्योंकि इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमने बच्चे को 2 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी है तभी उसको मार्केट में उतारा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आई बिलीव, क्योंकि आपकी जो आर्टिकलशिप जिस फर्म में आप करोगे, जिस तरह के क्लाइंट्स का काम करोगे, दैट विल डायरेक्टली डिटरमिन आपकी सैलरी क्या होने वाली है, आपका एक्सपीरियंस क्या होने वाला है सीए बनने के बाद, राइट। फिर आती है आखिरी स्टेज, एसपीओएम के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, एसपीओएम के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल हमारे इंटर फाइनल और उससे फाउंडेशन से अलग कैसे हैं। यहां पर 4 पेपर हैं आपके जो आपको देने हैं, बट ये 4 पेपर ना कोई फिक्स टाइम पे नहीं होंगे, मई में, सितंबर में या जनवरी में। हम सेल्फ पेस्ड का मतलब अपनी मर्जी से जब मर्जी इन पेपर को जाकर दे सकते हैं। और ये सारे के सारे पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिनमें से 2 पेपर तो आईसीआई ने डिफाइन कर रखे हैं, बाकी 2 पेपर एक लिस्ट दे रखी है, जो आपका पढ़ने का मन है वो पढ़ो। यस, 5 या 6 पेपर का ऑप्शन देंगे, उनमें से जो सब्जेक्ट मन करता है आप पढ़ो, जब मर्जी मन करता है स्लॉट बुक करो आईसीआई के साथ और उसका जाकर पेपर दे आओ। दैट इज वाई इसका नाम है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। सिंपल भाषा में बोलूं फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह से सरकार ने बोल रखा है ना कि बच्चों को ऑप्शन देने चाहिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए लाया गया है। और ये पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इनमें क्लियर करना ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये एसपीएम आपको आर्टिकलशिप के साथ साथ ही करना पड़ेगा। फिर एडवांस्ड आईसीआईटीएसएस करने के बाद आप आएंगे सीए फाइनल में। सीए फाइनल में भी 2024 में मेजर चेंज ये आया कि 8 पेपर की जगह 6 पेपर कर दिए हैं और यहां पर भी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। आपकी मर्जी, आप एक ग्रुप भी दे सकते हैं, आप दोनों ग्रुप भी दे सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं है, सेम इंटरमीडिएट वाला है, बट मेन चीज है सीए फाइनल के एग्जाम आप दे कब सकते हैं। सीए फाइनल के एग्जाम देने के लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 कंडीशन? पहली बात तो आपने अपनी आर्टिकलशिप खत्म कर ली और आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद भी आपके 6 मंथ का गैप आ गया है। इमीडिएटली आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद आप सीए फाइनल में नहीं दे सकते। इन वन लाइन बोलूं तो इंटरमीडिएट के बाद आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी होगी और आर्टिकलशिप के 6 महीने के बाद यानी 2.5 साल के गैप फ्रॉम इंटरमीडिएट के बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दोगे। साथ साथ सीए फाइनल से पहले पहले मैंने आपको बताया एसपीओएम भी आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, चारों के चारों अपने पेस पे जब मर्जी आर्टिकलशिप के साथ कर लेना। और आर्टिकलशिप के बाद और सीए फाइनल से पहले आपको एडवांस आईसीआईटीएसएस भी करना है। इंटरमीडिएट के बाद भूल मत जाना, आपको सीए फाइनल के लिए रजिस्टर फिर से कराना पड़ता है और इसकी फीस 22,000 रुपए होती है, जिसमें स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड होता है। और एक बार आप सीए फाइनल कर लेंगे उसके बाद आप बन जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको मिलेगा एक मेंबरशिप नंबर और इस मेंबरशिप नंबर से आपको पता लगेगा दैट आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये मेंबरशिप नंबर इस बात का प्रूफ है दैट आईसीआई के सारी स्टेजेस आपने क्लियर करी हैं। 6 डिजिट का मेंबरशिप नंबर होता है और वही हमारी जान होती है जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, राइट। तो मैंने एंड टू एंड आपको पूरा रन थ्रू करा दिया। अब आता हूं आपके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन पासिंग क्राइटेरिया वाला तो मैंने एड्रेस कर दिया, ठीक है जी। अब आते हैं सर, अगर कोई स्टूडेंट किसी भी लेवल पे किसी अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करता तो क्या होता है? ऑब्वियसली अगला अटेम्प्ट दे सकता है, साल में 3 बार अटेम्प्ट होंगे, बट अगले अटेम्प्ट देने से पहले ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन फीस फिर से नहीं देनी होती। ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन में एक बार फेल हो गया तो 9,000 रुपए फिर से देने पड़ेंगे या इंटर के 18,000 रुपए फिर से देने पड़ेंगे, वो फिर से नहीं देने होते। अगले अटेम्प्ट में सिर्फ आपको एग्जाम फीस देनी होती है, जो कि फाउंडेशन लेवल पे 1,500 रुपए होती है और इंटरमीडिएट लेवल पे डिपेंडिंग ऑन एक ग्रुप दे रहे हो या 2 ग्रुप दे रहे हो, एक ग्रुप में 1,500 होती है, 2 ग्रुप एक साथ दे रहे हो तो 2,700 रुपए होती है। वो हर बार जब आप क्लियर नहीं कर रहे हो, अगले अटेम्प्ट में अपीयर हो रहे हो तो एग्जाम फीस तो देनी पड़ेगी, मगर रजिस्ट्रेशन फीस फिर से देने की जरूरत नहीं होती। सर क्या इस पे कोई लिमिट है कि हम सीए के कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? द आंसर इज नो, किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि सारी जिंदगी लगी रहेंगे। रीजनेबली हमें तैयारी करनी है, 3-4 अटेम्प्ट के अंदर अंदर मैक्सिमम उस लेवल को क्लियर करना ही करना है, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है मगर हमें सारी जिंदगी एक कोर्स को नहीं देनी है। तो ये अटेम्प्ट अनलिमिटेड होने का नाजायज फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ठीक है। एक बहुत कॉमन डाउट बच्चों का जो आता है
कुछ बच्चों ने 11 12th क्लास में मैथ्स नहीं ले रखा होता, तो उनका डाउट ये होता है सर क्या नॉन मैथ वाला बच्चा सीए के अंदर एंटर कर सकता है? द आंसर इज यस, डेफिनेटली कर सकता है। मैंने आपको हर स्टेज पर सब्जेक्ट दिखाए और आपने नोटिस किया सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे पेपर 3 में 40 मार्क्स का मैथ्स आता है। यानी टोटल अगर 4 + 6 फाइनल के जोड़ दूं, आपके टोटल हमारे 16 पेपर हो गए और 4 एसपीएम भी जोड़ दूं, अगर हमारे 20 पेपर हैं उनमें से मात्र 40 नंबर का पेपर मैथ्स का होता है, तो डेफिनेटली नॉन मैथ्स वाला बच्चा सीए कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, हर बार जो हमारे पास सीए फाउंडेशन में बच्चे पढ़ने आते हैं उनमें से अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% बच्चे नॉन मैथ्स वाले होते हैं, जो ना सिर्फ क्लियर करते हैं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं। हाँ, नीडलेस टू से फाउंडेशन में उन 40 मार्क्स के लिए मेहनत करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि फाउंडेशन के लिए आईसीआई बेशक 4 महीने बोले, बट आपको एक रीजनेबल गैप 6 महीने का मिनिमम गैप लेके चलना चाहिए फाउंडेशन के लिए, क्योंकि 6 महीने में ना सिर्फ आप सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे, उसकी क्लासेस ले पाएंगे, बल्कि उसकी रिवीजन, उसके टेस्ट सब कुछ दे पाएंगे। तो आप 6 मंथ का समय इज द एग्जैक्ट समय। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप जनवरी 26 के अंदर अपीयर करना चाहते हैं तो जनवरी 26 के लिए हमारे जो बैचेस हैं, फ्रेश बैचेस हैं, जो हम लक्ष्मी नगर दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, एंड ये सेम बैचेस अक्रॉस द इंडिया लाइव स्ट्रीम होंगे, वो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। तो अगर आप मई और जून के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं और जनवरी 26 के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो अभी सही समय है। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे बैचेस के बारे में जान सकते हैं और उन्हें रजिस्टर करा सकते हैं। उनमें ना सिर्फ क्लासेस बल्कि उनमें रिवीजन, उनमें आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज सब इंक्लूड कराया जाएगा और जनवरी 26 के लिए आपको तैयार किया जाएगा। सितंबर के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो हमारे जुलाई या अगस्त में खत्म होंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं। इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर मैंने डेडिकेटेड फुल वीडियो बना रखी है, बट मैं इनको तीनों को टच बेस जरूर करना चाहता हूं, एज आई हैड प्रॉमिस्ड। पहला, सर क्या सीए के साथ रेगुलर कॉलेज करना पॉसिबल है? द आंसर इज यस। आप रेगुलर कॉलेज के साथ भी सीए कर सकते हो, बट वहां पर आपको ध्यान ये देना है कि आप फाउंडेशन और इंटरमीडिएट तो रेगुलर कॉलेज के साथ कर सकते हो, मगर आर्टिकलशिप रेगुलर कॉलेज के साथ नहीं हो सकती। आई रिपीट, आर्टिकलशिप तभी शुरू कर पाओगे जब आपका रेगुलर कॉलेज खत्म हो गया है। तो रेगुलर कॉलेज करने की वजह से सीए थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पहली 2 स्टेजेस ही हो पाएंगी, आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हो पाएगी। और आपको पता ही है, आर्टिकलशिप ना करो तो फाइनल के एग्जाम भी नहीं दे सकते आप। सर सीए कोर्स कितना टफ है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, सीए कोर्स मांगता है डेडिकेटेड पढ़ाई। यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे ग्रेजुएशन में होता है कि आखिरी 1 हफ्ते के अंदर किताब खोली और पढ़ाई करके आ जाओ। तो अगर आप ग्रेजुएशन से कंपेयर करो, जहां पर मोस्टली 90% बच्चे आखिरी 1 हफ्ते में, आखिरी 15 दिन में किताब खोलते हैं और पास होकर आ जाते हैं, भाई ऐसा तो नहीं चल पाएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले रहे हो तो डेली बेसिस पे क्लासेस के साथ साथ 2 घंटे आप रिवाइज करते रहिए, और क्लासेस खत्म हो जाने के बाद वो जो आखिरी का 2 महीने आते हैं, वहां पर 2-2.5 महीने जो आपको लास्ट में रिवीजन होते हैं, वहां पर आपको दिन में 8-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको बोलूं क्या आप डेडिकेटेड 5 साल तक रोज 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगे? द आंसर इज नो। बट हाँ, जब भी एग्जाम आएंगे उनसे पहले आपको 2-2 महीने तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज एज आई सेड, यहां पर आखिरी के 5-10 दिन पढ़ के काम नहीं चलता है। बात करूं सैलरी और अपॉर्चुनिटीज की, आईसीएआई हर साल हर अटेम्प्ट के बाद कैंपस प्लेसमेंट कराता है, और लास्ट कैंपस प्लेसमेंट जो हुआ है वहां पर एवरेज पैकेज 12.5 लाख रुपए का था और हाईएस्ट पैकेज 27 लाख रुपए का था। ये जो मैंने फिगर्स बोली, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, मैं अपनी फिगर्स बना के नहीं बता रहा। बट ध्यान दीजिएगा, ये एवरेज पैकेज होता है, और आपकी जो पैकेज होगा वो डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने अपनी आर्टिकलशिप किस तरह के क्लाइंट्स में, किस तरह के एक्सपोजर से करी है। नीडलेस टू से, ये जो सैलरी पैकेजेस मैंने बोले, ये स्टार्टिंग पैकेजेस हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, अगर मैं 8-10 साल के एक्सपीरियंस वाले एक सीए की बात करूं तो दे आर रफली इन द रेंज ऑफ 30 लाख से 50 लाख इन एनी टॉप बिग सिटी। अगर आप एक छोटी सिटी में रहते हैं तो ऑब्वियसली जो मैंने पैकेजेस की फिगर्स बोली वो अप्रोप्रिएटली कम हो जाएंगी। आप एक बड़ी सिटी के पैकेज को छोटी सिटी के पैकेज से कंपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा सीए की बाकी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना रखी है, जहां पे कौन कौन सी कंट्री हमारे सीए कोर्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, उनको मैंने डिटेल में बता रखा है। तो ना सिर्फ आप इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी आप अपना एक करियर बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स एंड टू एंड क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ, ये हमारे स्टाफ का नंबर है, हमारी टीम का नंबर, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, नहीं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ऊपर भी कहीं आपको दिख रही होगी, वहां पर इंस्टाग्राम में आकर मुझसे पूछ सकते हो। हमारी वेबसाइट पे जाकर आप कॉल मी का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। हमारा स्टाफ आपको कॉल करके खुद आपको जो भी आपके डाउट है क्लियर कर देगा। और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक डाउट जो सीए से रिलेटेड होता है वो आपका इस चैनल पे क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। मेरा नाम है संचित ग्रोवर। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।